Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter 4, that is the gold frame from your extensive studies. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द गोल्ड फ्रेम. ऑप्शंस हैं डॉक्टर हरीश पुरी, ए.जे. क्रॉनिन, आर के लक्ष्मण, ए.वी. लूकास. राइट आंसर इज सी, दैट इज आर के लक्ष्मण. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स. मॉडर्न फ्रेमवर्क्स क्या है? An extra large wooden packing case, an extra large silver packing case, an extra large aluminum packing case, an extra large iron packing case. Right answer is A, that is an extra large wooden packing case. Next is, where was the modern frameworks. कि जो modern frameworks shop है ये कहाँ थी? In India, in Pakistan, in a gap between a drugstore and a radio repair shop, in a gap of two hospitals. Right answer is C, that is in a gap between a drugstore and a radio repair shop. Next is, who is the owner of the modern frameworks. Modern frameworks जो शॉप है उसका ऑनर कौन है? मिस्टर संता, मिस्टर बंता, मिस्टर दत्ता, मिस्टर सत्ता. राइट आंसर इज सी, दैट इज मिस्टर दत्ता. नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ फिगर हैड मिस्टर दत्ता. कि जो मिस्टर दत्ता थे उनकी फिगर कैसी थी? ऑप्शन है मस्कुलर फिगर, कनकेव फिगर, राउंड फिगर, स्लिम फिगर. राइट आंसर इज बी, दैट इज कनकेव फिगर. नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ ग्लासेस डिड मिस्टर दत्ता वियर. जो मिस्टर दत्ता थे वो किस तरह की जो ग्लासेस थे वो वियर करते थे? गोल्ड रिम्ड, सिल्वर रिम्ड, सैमे रिम्ड, फुल रिम्ड. राइट आंसर इज बी, दैट इज सिल्वर रिम्ड. व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज दत्ता. दत्ता किस तरह के इंसान थे? साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग, talkative and naughty, idle and rich, happy and loving. Right answer is A, that is silent and hardworking. Next is, what kind of answers did Mr. Datta give to his customers. जो मिस्टर दत्ता थे वो अपने कस्टमर्स को किस तरह के उत्तर देते थे? आइकॉनिक, यानी कि यूजिंग फ्यू वर्ड्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज आइकॉनिक. Next, what kind of friend did Mr. Datta strongly discouraged. Mr. Datta जो थे वो किस तरह के फ्रेंड्स को डिस्करेज करते थे? हमारे पास ऑप्शंस हैं बेस्ट फ्रेंड्स, नॉटी फ्रेंड्स, टॉकेटिव फ्रेंड्स, कैजुअल फ्रेंड्स. राइट आंसर इज डी, दैट इज कैजुअल फ्रेंड. कैजुअल फ्रेंड्स क्या होती हैं? यू सी फ्रॉम टाइम टू टाइम रादर देन कंस्टेंटली, कभी कभार जो मिलते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट, मैनी टाइम्स दत्ता हैड टू स्टैंड अप एंड शेक हिज धोती विगरसली. व्हाट मेड हिम डू सो. कई बार जो दत्ता थे वो खड़े हो जाते थे और अपनी धोती को बड़ी ही जो विगरसली जो थे वो शेक करते थे, हिलाते थे. ऐसा वो क्यों करते थे? He did so when he was not feeling comfortable. जब वो comfortable feel नहीं करते थे. He did so because of the small place in his shop, क्योंकि उनकी शॉप में जगह छोटी थी. He did so to find the lost things in the layers of his धोती. वो जो चीज़ें गुम हो जाती थी वहाँ क्योंकि जगह छोटी थी तो उनको अपनी धोती की लेयर्स में देखते थे. या फिर डी, he did so to set the layers of his dhoti. Right answer is C, that is he did so to find the lost things in the layers of his dhoti. क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, सामान बहुत ज़्यादा था. जब वो बैठते थे तो समटाइम्स उनका पेंसिल स्टब या फिर कुछ और जो था वो उनकी धोती की लेयर्स में जो था वो छिप जाता था. नेक्स्ट इज, व्हाट रॉक्ड द होल शॉप एंड द पिक्चर्स ऑन द वॉल. क्या चीज़ थी जो शॉप की जो दीवारें थी उनको और दीवार को हिला देती थी? शेकिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ धोती बाय मिस्टर दत्ता. जब मिस्टर दत्ता अपनी धोती की लेयर्स को हिलाते थे तब ऐसा होता था. एन अर्थक्वेक, जब कोई अर्थक्वेक आता था. अ स्टॉर्म, जब कोई तूफान आता था. अ साइक्लोन, या फिर कभी कोई चक्रवात आता था. राइट आंसर इज ए, दैट इज शेकिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ धोती बाय मिस्टर दत्ता. कि जब मिस्टर दत्ता कोई चीज़ गुम हो जाती थी और बहुत ही विग्रसली खड़े होकर परेशान होकर अपनी धोती को हिलाते थे, इतना ज़ोर से हिलाते थे कि वो जो उनका शॉप थी वो हिलती थी. व्हाट इज कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या है? डेकोरेटिव हैंड राइटिंग विद इंक पेन, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग विद बॉल पेन, decorative handwriting with colored chalks on the board,
decorative handwriting with a special pen or brush. Right answer is D, that is decorative and writing handwriting with a special pen और ब्रश कि एक स्पेशल पेन या ब्रश के साथ की हुई सजावटी जो लिखाई थी जो कि हाथ से लिखी जाती थी उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं. What is Fusiyama? Fusiyama क्या है? It is the name of a place in Dubai. It is a school in Punjab. It is a volcano in Japan. It is a rock in France. Right answer is C, that it is a volcano in Japan. Next is, where was the customer standing? Options are outside the medical store, outside the radio repair shop, outside the shop of Datta, on the pavement, in the middle of the road. Right answer is C, that is outside the shop of Datta, on the pavement. Next, what did the customer outside the Datta's shop announced? जो दत्ता की शॉप के बाहर एक जो कस्टमर खड़ा था वो क्या कह रहा था? He said that he wanted a photo frame. He said that he wanted a frame to frame a photo. He said that he wanted to buy a radio. He said that he wanted to buy a photo of Mona Lisa. The right answer is B, that is he said that he wanted to frame a photo. Next is, what did Datta do when the customer announced that he wanted to frame a photo? जब कस्टमर ने कहा कि वो एक फ़ोटो को फ्रेम करवाना चाहता है तो दत्ता ने क्या किया? He offered him a cup of tea. He listened to him carefully. He ignored him and continued to be engaged in driving screws in the sides of the frame. कि उसने उसको इग्नोर किया और जो फ्रेम बना रहा था उसमें वो स्क्रू जो था जो पेच लगा रहा था वो लगाता चला गया. He continued his conversation with an old customer, या फिर वो एक पुराने कस्टमर से बातचीत कर रहा था. राइट आंसर इज सी, दैट इज he ignored him. उसने उसे नज़रअंदाज किया and continued to be engaged in driving screws into the sides of the frame. Next is, whose photo did the customer bring to get framed? किसकी फ़ोटो लेके आया था कस्टमर जिसको कि उसने फ्रेम करवाना था? Photograph of an old lady, photograph of an old man, photograph of a girl, photograph of a boy. Right answer is B, that is photograph of an old man कि वो एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लेके आया था. What was the shade of the photograph which the customer had brought with him? जो कस्टमर अपने साथ फ़ोटो लेके आया था उसका शेड क्या था? ब्लू, लाइट ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन या सेपिया ब्राउन, डार्क ग्रे. राइट आंसर इज सी, दैट इज डार्क रेडिश ब्राउन. ये सेपिया ब्राउन करके भी आ सकता है बिकॉज आपके बुक में जो वर्ड है वो सेपिया ब्राउन लिखा है. नेक्स्ट इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेम डिड द कस्टमर वांट? कस्टमर किस तरह का फ्रेम चाहता था उस ओल्ड पर्सन की फ़ोटो को फ्रेम करने के लिए? A cheap frame, a good frame, the best frame, a silver frame. Right answer is C, that is the best frame. वो चाहता था कि सबसे अच्छा फ्रेम जो था दत्ता की शॉप में उसी में उसके जो ओल्ड पर्सन था उसकी पिक को फ्रेम किया जाए. What was customer's grandfather? अब ये ओल्ड पर्सन कौन था? कस्टमर का ग्रैंडफादर. तो कहते वो क्या थे? A politician, a philanthropist, a social worker, both A and C are right. Right answer is D, that is both A and C are right. Next is, how did the portrait of grandfather look like? Grandfather जो थे उनका portrait किस तरह का लग रहा था? It had inevitable whiskers. It had a silver rimmed spectacles. It had a top heavy cascading turban. Both A and C are right. Right answer is D, that is both A and B are right. कि उनकी जो मूछें बड़ी बड़ी थी और क्या था उनके जो टर्बन थी वो बहुत ही हैवी थी. नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल केम टू दत्ता टू फ्रेम अ फोटो ऑफ एल्डरली पर्सनस? तो एल्डरली पर्सन जो थे उनकी फ़ोटो फ्रेम कराने के लिए कम से कम कितने लोग आते थे उसके पास? 7, 8, 6, 4. राइट आंसर इज सी, दैट इज 6. हाउ डिड द कस्टमर डिस्क्राइब द ग्रेटनेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर? अब वो जो कस्टमर था वो दत्ता को अपने ग्रैंडफादर की फ़ोटो दिखा के उसकी ग्रेटनेस उसकी महानता के बारे में क्या बताता है? ही सेड दैट ही वाज ग्रेट, रिलीजियस एंड काइंड. ही सेड दैट ही वाज नोबल, कंपैशनेट एंड चैरिटेबल मैन. He said that he was a man of principles and always kept his words. All of the above. Right answer is B, that is he said that he was noble,
compassionate and charitable man. Next is how could be the world a different place according to the customers. जो कस्टमर था उसने क्या बोला कि ये वर्ड एक अलग जगह होती, कब होती अलग जगह, किस तरह से हो सकती थी. इफ़ फ्यू पर्सनस वर लाइक हिम, कि कुछ एक बंदे उसके जैसे होते. इफ़ अ फ्यू पर्सन वर लाइक दत्ता, कुछ एक बंदे जो थे वो दत्ता के जैसे होते. इफ़ अ फ्यू पर्सन वर लाइक हिज ग्रैंडफादर, या फिर कुछ एक बंदे जो थे वो उसके दादाजी की तरह होते. एंड डी ऑप्शन इज इफ़ अ फ्यू पर्सन वर लाइक हिज ग्रैंड मदर, कुछ एक लोग उसकी ग्रैंड मदर के जैसा होते. राइट आंसर इज सी, दैट इज if a few persons were like his grandfather. Next, whom did the customer consider as God in his house? जो कस्टमर था वो किसको अपने घर में एक परमात्मा की तरह मानता था. हिज मदर, his father, his grandfather, his grandmother. Right answer is C, that is his grandfather. What kind of frames Datta had? Datta के पास किस तरह के फ्रेम थे? Plain, wooden, lacquer, gold, plastic and enamel. lacquer होता है चमकीले रंग का, enamel painted. Next is golden, silver, wooden, plastic. Next is plain, wooden, glass, aluminium. या फिर all of the above. Right answer is A, that is plain, wooden, lacquer, gold, plastic and enamel painted. Next, what kind of frames were shown to the customer? अब कस्टमर को उसने किस तरह के फ्रेम दिखाए? फ्लोरल एंड डेकोरेटिव, डेकोरेटिव एंड वुडन, वुडन एंड सिल्वर. प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, geometrical, thin, hefty. Hefty means strong and big. Right answer is D, that is plain, decorative, floral, geometrical, thin, hefty. Next, why was the customer baffled? Baffled means confused by the quality of frames, by the cost of frames, by the variety of frames, none of the above. Right answer is C, that is by the variety of frames. दत्ता ने उसको इतने सारे फ्रेम्स दिखा दिए थे कि वो उसको एक से पढ़कर एक लग रहा था और इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था कि इसमें से बेस्ट कौन सा है. नेक्स्ट, वाई वॉज द कस्टमर अनश्योर ऑफ हिज जजमेंट अबाउट फ्रेम्स. अब कस्टमर क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा था एक फाइनल फ्रेम, क्यों उसको अनश्योर हो रहा था कि ये फ्रेम अच्छा नहीं है? बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज बाई द वेराइटी ऑफ इट्स क्वालिटी, बिकॉज ही हैड नो आइडिया ऑफ ए गुड फ्रेम. He was unsure of his judgment because all frames were alike. None of the above. Right answer is C, that is because he was confused by the variety of its quality. अब इतने सारे फ्रेम्स दिखा तो दिए थे लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा था कि कहीं चीप ना हो फ्रेम. कोई मुझे ये ना कह दे कि दादाजी की जो फ़ोटो है वो इतनी चीप फ्रेम में लगवाई हुई है, इसलिए वो कंफ्यूज था. वट काइंड ऑफ फ्रेम डिड दत्ता शो टू द कस्टमर. दत्ता ने कस्टमर को किस तरह का फ्रेम दिखाया? वन विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड लीव्स एंड पेंटिंग क्रेपेस, सिल्वर फ्रेम्स, wooden frames, floral frames. Right answer is C, that is one with a large quantity of gold leaves and winding creepers. Next, where from was the frame imported? And जो फ्रेम था वो कहाँ से इम्पोर्ट किया गया था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दुबई. राइट आंसर इज सी, दैट इज जर्मनी. What did Datta suggested the customers to clear his doubt about the shape of frame? दत्ता ने जो कस्टमर था उसका जो डाउट था फ्रेम्स के बारे में, उसके लिए उसको क्या सजेस्ट किया? फाइनली ही सजेस्टेड दैट द प्लेन कट लुक मोर एलिगेंट. उसने कहा कि जो प्लेन कट है वो ज़्यादा एलिगेंट लगेगा. ही सजेस्टेड दैट ओवल शेप लुक मोर एलिगेंट, या फिर ओवल शेप कहा. ही सजेस्टेड दैट द प्लेन कट माउंट लुक मोर एलिगेंट, या फिर उसने कट माउंट बोला कि वो ज़्यादा एलिगेंट लगता है. ही सजेस्टेड दैट अ स्क्वायर शेप लुक मोर एलिगेंट. राइट आंसर इज सी, दैट इज ही सजेस्टेड दैट द प्लेन कट माउंट लुक मोर एलिगेंट. नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम डिड दत्ता गिव टू फ्रेम द फोटो. अब कस्टमर ने फ्रेम पसंद कर लिया था, फाइनल भी कर दिया था. दत्ता ने उसको कितना टाइम दिया था कि मैं कितने दिन में बना दूंगा? 14 days, 4 days,
10 days से 1 days. राइट आंसर इज ए, दैट इज 14 days. उसने 2 weeks का टाइम उसे दिया था. What had दत्ता learned from the long experience? दत्ता का लॉन्ग एक्सपीरियंस क्या था? उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, महसूस किया था? कस्टमर कम लेट, कि कस्टमर जो है वो लेट आते हैं. कस्टमर कम अर्ली, कस्टमर बहुत जल्दी आ जाते हैं. कस्टमर्स नेवर कम, कस्टमर्स आते ही नहीं हैं ऑर्डर देने के बाद. कस्टमर्स नेवर कम पंक्चुअली, वो पंक्चुअली नहीं होते हैं. राइट आंसर इज डी, दैट इज कस्टमर्स नेवर कम पंक्चुअली. कभी तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी 2-4 महीने के बाद, और कभी आते ही नहीं थे. ठीक है. नेक्स्ट, वाई डिड कस्टमर्स गेट डिसअपॉइंटेड? कस्टमर जो था वो डिसअपॉइंट क्यों हुआ था? बिकॉज दे कम लेट, बिकॉज दे कम अर्ली. बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, बिकॉज दे कम अर्ली, क्योंकि वो जल्दी आ जाते थे. और फिर दत्ता क्या करता था, उसको मना कर देता था. तो सेम कस्टमर के साथ हुआ था, वो जल्दी आया और दत्ता ने उसे मना कर दिया, वो डिसअपॉइंट हुआ. व्हाट वाज गैदर्ड इन द बॉक्स ऑफ अनक्लेम्ड पिक्चर इन दत्ता's शॉप? दत्ता की शॉप में बहुत सारे कस्टमर आते थे. वो उसको पिक्चर्स को फ्रेम करने के लिए देने के लिए चाहते थे. लेकिन दत्ता को अब एक्सपीरियंस हो गया था कि सारे कस्टमर्स फ्रेम की हुई जो पिक है उसको लेके नहीं जाते थे. तो वो क्या करता था, एक बॉक्स में उन पिक्स को डाल देता था. तो अब उस बॉक्स में क्या इकट्ठा हो गया था जिसे कि कोई भी क्लेम नहीं कर रहा था कि ये मेरी है? लिजर्ड्स एंड कॉकरोचेस, उसमें लिजर्ड्स और कॉकरोचेस हो गए थे. डस्ट, कॉकरोचेस एंड सिल्वर फिश, डस्ट, कॉकरोचेस और सिल्वर फिश पैदा हो गए थे. सिल्वर फिश एक सिल्वर कलर का ही इंसेक्ट होता है. स्पाइडर्स एंड लिजर्ड, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स. राइट आंसर इज बी, दैट इज डस्ट, कॉकरोचेस एंड सिल्वर फिश. कि मिट्टी धूल थी उस बॉक्स में, कॉकरोचेस पैदा हो गए थे, सिल्वर फिश पैदा हो गई थी उस वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था. फॉर होम डिड दत्ता मेक फ्रेम? दत्ता किसके लिए फ्रेम बनाता था? हु केम ट्राइस बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड दियर ऑर्डर्स. जब तक कोई 3 बार नहीं आता था उसकी शॉप पे, वो उसका ऑर्डर बनाना शुरू नहीं करता था. हु केम ट्वाइस बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड दियर ऑर्डर्स. जो 2 बार नहीं आते थे उससे पहले वो उनका काम नहीं करता था. Who came many times before he actually executed their orders. जब बहुत ज़्यादा बार उसका जो था फ्रेम बनाने से पहले ही उसके पास आते थे. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, हु केम ट्वाइस बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड देयर ऑर्डर्स. वो जो उनके ऑर्डर्स दिए होते थे फ्रेम के लिए तब एग्जीक्यूट करता था जब वो एक्चुअली 2 बार आ जाते थे. आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द कस्टमर कम टू इंक्वायर अबाउट द फोटो फ्रेम? अब यहाँ पे कस्टमर जो था वो कितने दिन के बाद आया था, उसको टाइम कितना दिया था? अभी मैंने आपको बताया था 14 डेज़ का. तो वो कितने दिन बाद आ गया था? आफ्टर 12 days, आफ्टर 10 days, आफ्टर 8 days, आफ्टर 7 days. राइट आंसर इज बी, दैट इज आफ्टर 10 days. 14 दिन के बजाय वो 10वें दिन के बाद ही आ गया था अपना दादा का फोटोग्राफ लेने के लिए. नेक्स्ट इज, बाय विच डे विल द कस्टमर गेट हिज ग्रैंडफादर्स पिक्चर फ्रेम्ड? किस दिन जो कस्टमर था उसको अपने दादाजी की पिक्चर फ्रेम की हुई मिलेगी? ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. राइट आंसर इज बी, दैट इज ट्यूसडे. वेयर वॉज द फोटोग्राफ लाइंग? फोटोग्राफ कहाँ पे पड़ा था? ऑन अ शेल्फ, ऑन अ फ्लोर, इन द ड्रायर, इन द बॉक्स. राइट आंसर इज ए, दैट इज ऑन अ शेल्फ. दत्ता टुक द पिक्चर फ्रॉम द शेल्फ. वेयर डिड ही कीप इट? दत्ता ने शेल्फ से पिक्चर को, तस्वीर को उठाया. उसने इसे कहाँ पे रखा? ऑन अ टेबल, ऑन अ बेंच, ऑन अ वुडन प्लैंक, ऑन अ बॉक्स. ऑन अ वुडन प्लैंक इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, व्हाट वाज मिसिंग इन दत्ता's शॉप? दत्ता की शॉप में क्या मिसप्लेस हो गया था? अ टाइनी पेंसिल, अ कार्डबोर्ड पीस, बॉक्स ऑफ नेल्स, ग्लास कटर. राइट आंसर इज ए, दैट इज अ टाइनी पेंसिल. कि वो एक पेंसिल जिसका निशान लगाता था वो फ्रेम पे, जिसके साथ वो अपने अक्सर कान के पीछे टांग लेता था. लेकिन वो गिर गया था और उसको लगा कि वो उसकी धोती में ही गिरा होगा. तो टाइनी पेंसिल या पेंसिल स्टक जो था वो जो था उसकी शॉप में मिस हो गया था.
What had fallen on the sacred photo of grandfather? जो ग्रैंडफादर थे उनकी पिक पे क्या गिर गया था? पेंट, वाइट इनेमल पेंट, फेविकॉल, ऑयल. राइट आंसर इज बी, दैट इज वाइट इनेमल पेंट. नेक्स्ट इज दत्ता स्टूड ट्रांसफिक्स्ड. What is meant by the word transfixed? Unable to stand, unable to sit, unable to move, unable to run. Right answer is C, that is unable to move. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द डिज़ास्टर दैट टुक प्लेस इन दत्ता शॉप. दत्ता की शॉप में क्या डिज़ास्टर हुआ था, क्या तबाही हुई थी? अ फोटो फ्रेम हैड ब्रोकन, फोटो फ्रेम टूट गया था. वाइट इनेमल पेंट हैड फॉलन ऑन द सेक्रेड फोटोग्राफ. वाइट इनेमल पेंट जो था उस पवित्र फोटोग्राफ पे गिर गया था. अपवित्र क्यों बोला? क्योंकि जो कस्टमर था उसका अपने दादाजी में बहुत श्रद्धा थी. ही हैड लॉस्ट द सेक्रेट फोटो ऑफ ग्रैंडफादर. उसने जो कस्टमर के ग्रैंडफादर थे उसकी फ़ोटो को गुम कर दिया था. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज़ वाइट इनेमल पेंट हैड फॉलन ऑन द सेक्रेट फोटोग्राफ. कि अनफॉर्चुनेट क्या हुआ था या डिज़ास्टर क्या हुआ था कि जो दादाजी की फ़ोटो थी उस पर एक वाइट इनेमल पेंट गिर गया था. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द फिल्मी कोटिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फोटोग्राफ पील्ड ऑफ. अब जो एक आपकी फ़ोटो होती है ना उस पर एक फिल्मी कोटिंग लगी होती है, बहुत ही बारीक जो है एक किस्म का कोटिंग होती है ताकि फ़ोटो जो है वो शाइनिंग लगे. तो वो कैसे उखड़ गई थी? दत्ता रब्ड द वाइट इनेमल पेंट फ्रॉम द पिक्चर विद द क्लॉथ सो हार्ड दैट इट मेड अ वर्स मैस ऑफ इट. कि दत्ता ने जो पेंट गिरा था उसको एक कपड़े के साथ इतनी ज़ोर से रगड़ दिया था कि वो जो पिक थी ना वो बहुत ख़राब लगने लगी थी. अ बर्निंग कैंडल हैड फॉलन ऑन इट. इस पे एक बर्निंग कैंडल गिर गई थी. बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, that is Datta rubbed the white enamel paint from the picture with a cloth so hard that it made a worse mess of it. Next is what is meant by the word venerable. Venerable का क्या मतलब होता है? Respectable, authoritative, discussed, poor. Right answer is E, that is respectable. Next is who seemed to give a transcendental smile to Datta. कौन ऐसा प्रतीत होता था कि एक मुस्कुराहट, एक एंजलिक जो स्माइल थी वो दे रहा था दत्ता को. द फोटोज ऑफ गॉड्स एंड सेंट्स, द फोटोज ऑफ ओल्ड पर्सन, द फोटोज ऑफ फिल्म स्टार्स, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज द फोटोज ऑफ गॉड्स एंड सेंट्स. जब वो डिज़ास्टर हुआ उसकी शॉप में, डिज़ास्टर अभी मैंने बताया क्या था कि जो दादाजी की फ़ोटो थी उस पर वाइट इनेमल पेंट गिर गया था. ठीक है, तो वो देख रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी जो शॉप है उसकी दीवार पे फ़ोटोज़ लगी हुई थी गॉड्स एंड सेंट्स की, कि वो उसकी तरफ एक स्माइल दे रहे थे. व्हाट सोल्यूशन डिड दत्ता फाइनली कम अप विद. अब दत्ता को उसके लिए फाइनली क्या सॉल्यूशन मिला? ही रिप्लेस द पिक्चर विद द पिक्चर ऑफ अनदर ओल्ड वुमेन. ही रिप्लेस द पिक्चर विद द पिक्चर ऑफ अनदर ओल्ड मैन. He replaced the picture with the picture of another young man. He replaced the picture with the picture of another young woman. Right answer is B, that is he replaced the picture with the picture of another old man. Next is why were the days that followed filled with suspense and anxiety. अब उसने सब कुछ सेट हो गया था. पिक्चर ख़राब होने के बाद उसने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया था दत्ता ने. तो कहते कि जो डेज थे वो सस्पेंस और एंजाइटी से भरे हुए क्यों थे? बिकॉज दत्ता हैड रिप्लेस द पिक्चर विद अनदर ओल्ड मैन्स पिक्चर. ही फियर दैट कस्टमर्स वुड क्वार्रल विद हिम. अब उसको लग रहा था कि उसने किसी और ओल्ड मैन की पिक्चर के साथ उसके दादाजी की पिक्चर को रिप्लेस किया है, और उसको ये भी डर लग रहा था कि कस्टमर उसके साथ झगड़ा करेगा. तो ये दोनों ही सही हैं, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट. नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डिड द पिक्चर हैव ऑन कस्टमर. कस्टमर ने जब उस फोटो फ्रेम में अपने दादाजी का पिक्चर को देखा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? ही फेल्ट हैप्पी टू सी द फ्रेम ऑफ द पिक्चर. वो खुश हुआ. ही स्ट्रेटन्ड एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस. उसने अपने फेस पे
जो एक्सप्रेशन दिया जिससे कि पता लग रहा था कि वो गुस्सा है. He felt sad to see the frame of the picture. He felt shocked to see the frame of the picture. Right answer is B, that is strident and gave an expression of anger on his face. नेक्स्ट, व्हाट वाज कस्टमर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रेम. फ्रेम के रिगार्डिंग कस्टमर की क्या कंप्लेंट थी. ही कंप्लेंट दैट दत्ता हैड पुट अ स्क्वायर फ्रेम. उसने कहा कि इसने स्क्वायर फ्रेम दे दिया लेकिन उसने पसंद क्या किया था, कट माउंट. ही कंप्लेंट दैट दत्ता हैड पुट अ राउंड फ्रेम. ही कंप्लेंट दैट दत्ता हैड पुट अ rectangular frame. He complained that Datta had changed the photograph. Right answer is A, that is he complained that Datta had put a square frame. What is the best creation of R.K. Lakshman? R.K. Lakshman की जो best creation है वो क्या है. The Commonwealth Games, the Common Man, the Common Problem of India, the Common Place. Right answer is B, that is the Common Man. So it was all about the multiple choice questions of the chapter The Gold Frame. I hope you might have watched the video till end and you have understood all the lessons. But if you have any doubts, you may feel free to ask me your doubts. So see you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice day.